हेलो फ्रेंड्स, देखिए रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है और रेलवे का एग्ज़ाम हो और उसमें से रेलगाड़ी का क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आपसे भी रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन ना छूटे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है? तो हम लोग इसे बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे। आपको धैर्य बनाकर एंड तक जुड़े रहना है ताकि आपसे भी ये क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है? तो आइए पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट ये है, अगर टाइम होगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आपको इसमें तीनों चीज बहुत मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है? तो देखिए अगर स्पीड हमको दिया रहेगा, मान लेते हैं स्पीड दिया रहेगा मीटर पर सेकेंड में, स्पीड हो मीटर पर सेकेंड में, तो डिस्टेंस को मीटर में होना चाहिए और टाइम को सेकेंड में होना चाहिए। अगर इस कॉम्बिनेशन में नहीं है तो पहले हम इसमें चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर है? ऐसे ही अगर स्पीड दिया रहे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में दिया रहे, तो जो डिस्टेंस होगा हमेशा किलोमीटर में होनी चाहिए और टाइम हमेशा आवर में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये था बेसिक बातें। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में ही। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है, इतना होता है। अगर स्पीड हमें निकालना हो, स्पीड, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर हमें स्पीड निकालना हो, स्पीड, तो क्या करेंगे, टाइम को इधर भागा में भेज देंगे, तो हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टाइम। और अगर हमें टाइम निकालना हो, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस और बटा में आ जाएगा स्पीड। तो ये तो था बेसिक फार्मूला, इतना आपको ध्यान में रखना है। और एक बेसिक बात है कि अगर आपको दिया रहेगा 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कहेगा बदलने के लिए मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकेंड में बदलना है। क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में आपको बदलना है। तो देखिए हमको किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, बटा घंटा को बदलना है सेकेंड में, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, तो 1 घंटा में हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब इसको भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब 5 ऊपर 10 है, नीचे 36 है, कटेगा 2 से, 2 पचे 10 और 2 से 18 बार में कटेगा, तो ये 5/18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको बदलेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने के बराबर होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है 90 मीटर, 90 किलोमीटर पर सेकेंड है, 90 किलोमीटर पर सेकेंड को आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए 90 है तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब किलोमीटर पर सेकेंड को हम, इतना को हम लिख सकते हैं 90 गुना 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर हम लिख सकते हैं 90 गुना 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 90 तो ज्यों का त्यों रहेगा, गुना 1 किलोमीटर पर आवर के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर के जगह पे लिखेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितना लिखेंगे, 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब कटा देंगे 18 से, 5 बार में कटेगा, तो 5 है 25, तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इतना आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे ही इसके अपोजिट होता है, जैसे अगर दे दिया जाए 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड को अगर कहेगा बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट कर देंगे, 18 को कर देंगे ऊपर और 5 को कर देंगे नीचे। यहाँ 5/18 है तो यहाँ हो जाएगा 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर, इतना होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब आते हैं आगे।
देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर अगर डिस्टेंस को हम लोग कर दे कांस्टेंट, अगर हम लोग डिस्टेंस को कर देते हैं कांस्टेंट तो क्या होगा? तो डिस्टेंस को जैसे ही हम लोग कांस्टेंट करेंगे तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, और स्पीड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। क्लियर है? अगर नहीं समझ आया तो इसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है 630 किलोमीटर है। मान लिया हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस 630 किलोमीटर है। यहाँ पर ये एक लड़का है ए, जो यहाँ जा रहा है। मान लेते हैं ये एक लड़का है यहाँ जा रहा है, मान लेते हैं 70 के स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यहाँ एक दूसरा लड़का है, ये भी जा रहा है यहाँ पर ये जा रहा है 45 के स्पीड से। यहाँ हमने मान लिया 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो क्या है? तो देखिए स्पीड का रेशियो है, यहाँ ए है मान लेते हैं, यहाँ बी है। तो स्पीड ए का जो स्पीड है 70 है, बी का स्पीड है 45। ए का हमें रेशियो दिया है 70 है, दूसरा 45 है। अगर हम इसको रेशियो लेंगे, रेशियो तो ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9। तो 14:9, इसका जो अनुपात होगा 14:9 है। तो हमें निकालना है टाइम का अनुपात। स्पीड का अनुपात हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट होगा टाइम का रेशियो। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि वैसा आता है या नहीं। तो देखिए स्पीड हमारा ये है, स्पीड हमारा है 70 किलोमीटर, ए का स्पीड है, ए का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 45। तो ए द्वारा ए यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा? तो अगर हमें ए का समय निकालना हो तो क्या करेंगे? डिस्टेंस में, दूरी में हम लोग चाल से भाग कर देंगे। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है 630, 630 है और बटा चाल कितना है? तो 70। तो कटेगा 7 9 63, 9। तो जो समय लगेगा कितना लगेगा? ए द्वारा 9 घंटा समय लगेगा। अब निकालते हैं बी का समय। तो बी यहाँ से यहाँ तक दूरी है 660, 630 किलोमीटर दूरी जाने में 45 के स्पीड से जा रहा है, 45 के स्पीड से। तो क्या करेंगे हम लोग? 45 से भागा कर देंगे। हम लोग जानते हैं 45 से क्या मरतबे कटेगा? 45 दूना होता है 90, और 90 का हो जाएगा 7 गुना 630, 90 का 7 गुना, तो 7 गुना और 2 तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, मतलब 45 से 630 14 बार में कटेगा, 14 आवर इसका समय लगेगा। तो देखिए ए को जो समय लगा है 9 घंटा और बी को समय लगा है 14 घंटा। तो यही तो यहाँ कहा गया है कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम उल्टा हो जाएगा। टाइम क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे स्पीड है 14:9 में, तो जो टाइम का अनुपात होगा 9:14 होगा, इसका अपोजिट होगा। क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं। अगर अब हम लोग जानते हैं स्पीड, यहाँ तो हम लोग निकाल दिए कि टाइम होता है इसके अपोजिट में। अब हम लोग को मान लेते हैं कि टाइम, अगर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर हम लोग स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, या फिर हम लोग निकाल देते हैं स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। अगर हम लोग टाइम को कांस्टेंट कर दें, अगर हम लोग टाइम को कांस्टेंट कर दें, अब बताइए अगर जब टाइम ही कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा? जो स्पीड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। कैसे? देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ ये दिल्ली है और ये पटना है। क्लियर है? ये दिल्ली है, ये पटना है। ए एक लड़का है और एक बी लड़का है।
ए ने और बी दोनों एक ही समय पे चलना शुरू किया। मान लेते हैं ए ने ऐसे चला, यहाँ तक आया, बी ने यहाँ तक आया और यहाँ पर दोनों ने मिल गया। मान लेते हैं ए का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। बी का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये ए है और ये बी है, ये इधर आ रहा है, इतना है। तो आपको बताना है और इसकी बीच की जो दूरी है मान लेते हैं 1380 है। बीच की दूरी है मान लिया हमने 1380 किलोमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है 1380 किलोमीटर। क्लियर है? तो अब आपको बताना है, यहाँ पे तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो कितना है? तो स्पीड का रेशियो है 70:45। इसको हम लोग कटाएंगे तो आ जाएगा 14:9। 14:9 आ जाएगा स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पे बताया गया है अगर टाइम कांस्टेंट हो, जितना समय ए चल रहा है उतना ही समय बी भी चल रहा है और कहीं पे मिल गया तो टाइम तो सेम ही है ना, सेम ही समय है। तो अगर जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड, टाइम कांस्टेंट हो तो क्या हो जाता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अगर टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो अगर 14:9 है तो स्पीड का रेशियो जितना होगा उतना ही रेशियो होगा डिस्टेंस का भी। स्पीड और डिस्टेंस दोनों समान होगा तो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 14:9 ही रहने वाला है। क्लियर है? 14:9। अब अगर हमसे पूछे कि ए ने कितना चला है, बी कितना चला है, क्वेश्चन है ए द्वारा तय की गई दूरी बताइए या फिर बी द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए डिस्टेंस है 14:9, टोटल कितना है 23, टोटल है 23 यूनिट डिस्टेंस है, लेकिन टोटल डिस्टेंस यहाँ दिया गया कितना है? 1380। मतलब 23 यूनिट का वैल्यू ही तो दिया है 1380, 23 यूनिट का वैल्यू दिया है 1380। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू हो जाएगा 23 से भागा कर देंगे तो 23 से ये कटेगा कितना मरतबे? 60 मरतबे कटेगा। 23 छक होता है 138 और 1 0, तो 1 यूनिट का वैल्यू है इतना। तो अब बताइए, ये तो ए है और ये बी है, ये ए का है और ये बी का है, तो ए ने कितना डिस्टेंस चला है? 14 यूनिट। तो ए का डिस्टेंस अगर निकालना होगा, ए का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे हम? अगर हमें ए का डिस्टेंस निकालना है तो ए ने चला है 14 यूनिट, तो हमें निकाल देना है ए द्वारा चला गया दूरी कितना हो जाएगा? 14 यूनिट का मान हो जाएगा 14 × 60, 14 छक 84, 840 किलोमीटर ए ने चला है। और अगर पूछे बी की द्वारा चला गया दूरी, तो बी तो चला है 9 यूनिट, बी चला है कितना? 9 यूनिट। तो 9 का मान निकाल देंगे, 9 का मान कितना हो जाएगा? तो 9 का मान हो जाएगा 9 × 60, 9 छक 54, 540 किलोमीटर बी द्वारा चला जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? अब आते हैं आगे। हम लोगों ने सीख लिया कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा तो सीख लिए। अगर यहाँ पे दे दे स्पीड, टाइम बराबर दे दे, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर यहाँ पे स्पीड ही कांस्टेंट दे दे, स्पीड दे दे कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। क्या हो जाएगा? टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। ये बात आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? तो ये इतना कंसेप्ट है, इतना आप ध्यान में रखें और उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, यात्रा है, यात्रा का 2 भाग में यात्रा कर रहा है। पहला भाग का जो यात्रा है 31.5 मिनट 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है। दूसरा भाग 16 मिनट में 16 मिनट चल रहा है 75 के स्पीड से।
तो पूछा है कि यात्रा की कुल लंबाई कितनी है। देखिए यात्रा कर रहा है दो हिस्से में, पहला हिस्सा में उसने क्या किया कि 80 के स्पीड से चला है, दूसरे हिस्से में क्या किया है कि 75 के स्पीड से चला है। तो पूछा है कुल लंबाई, तो कुल लंबाई निकालने के लिए पहले भाग में जितना दूरी चला है उतना दूरी निकाल देंगे, फिर दूसरे भाग में जितना दूरी चला है उतना दूरी निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो इस नियम से तो पूरा दुनिया क्वेश्चन बना रही है, लेकिन हम लोग को कुछ स्मार्ट तरीके से बनाना होगा, तभी तो हम लोग सभी से जल्दी बनाएंगे क्या। तो जल्दी बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देख रहे हैं इतना दूर दूर है, तो क्यों ना हम ऑप्शन का ही प्रयोग करें। अप्रॉक्स में हम लोग मान निकालते हैं। अगर इसे हम आधा घंटा मान ले, 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, तो अगर हम आधा घंटा भी मान ले तो आधा घंटा में कितना दूरी जाएगा। तो 80 की चाल है, 1 घंटा में 80 जाता है, तो आधा घंटा में कितना जाएगा 40 किलोमीटर, 1 घंटा में 40 जाएगा। लेकिन 1.5 मिनट ज्यादा है, 1 घंटा से 1.5 मिनट ज्यादा है, तो निश्चित है कि 40 से कुछ तो ज्यादा ही जाएगा क्या, 40 किलोमीटर से कुछ दूरी ज्यादा ही जाएगा। यहाँ 16 मिनट जाता है 75 के स्पीड से, इसका मतलब है कि 16 मिनट यात्रा करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। अगर हम इसको 15 मिनट भी मान ले, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, तो 60 मिनट में 1 घंटा में जाता है 75 किलोमीटर चाल है, 75 किलोमीटर पर घंटा चाल है। इसका मतलब है 1 घंटा में जाता है 75 किलोमीटर, तो 1 घंटा में जाता है 75 किलोमीटर। अगर हम यहाँ 15 मिनट भी मान ले, इसका मतलब है 1/4 घंटा, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटा, तो 1/4 घंटा में कितना जाएगा 75/4, तो मान लेते हैं 19, 19 चौका 76। अगर यहाँ 76 होता तो 19 आता, लेकिन 1 मिनट ज्यादा ना है, हम 1 मिनट कम माने हैं, 15 से 1 मिनट तो ज्यादा ही चलेगा, तो 19 से भी थोड़ा कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा ही चलेगा। क्लियर है। तो अब देख रहे हैं 40 किलोमीटर यहाँ है, 19 किलोमीटर यहाँ है, तो 40 और 19 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 59। तो 59 किलोमीटर से क्या होगा, ज्यादा ही दूरी होगा। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ 59 से कम है, यहाँ 59 से कम है, यहाँ 59 से कम है। जब 3 गो ऑप्शन कट गया तो यही ना हमारा आंसर होगा क्या। तो ऐसे बनाएंगे तो समय कम लगेगा, नहीं तो इसका लॉन्ग तरीका है वो तो है ही। जैसे देखिए लॉन्ग तरीका से कैसे बनाएंगे, तो समय दिया हुआ है इतना, समय दिया है 31.5 मिनट, इतना मिनट है, यहाँ पर घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में चाल दिया है, तो हम इसको भी बदल देंगे घंटा में। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, फिर गुना, ये तो हो गया समय, समय गुना चाल, आ जाएगा दूरी। पहले यात्रा की दूरी इतनी है, अब दूसरी यात्रा की दूरी निकालिए, तो 16 मिनट, समय है 16 मिनट, इसको भी बदल देंगे हम घंटा में, तो 60 से भाग कर देंगे, समय गुना चाल, चाल है इसका 75, 75 से गुना कर देंगे। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो आंसर इतना ही आएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। तो ये है लॉन्ग मेथड और ये है आसान मेथड, आपको देखिए कौन पसंद है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यदि क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपने गति का 83.1/3% बढ़ाता है, तो अपने गंतव्य तक, पहुंचने में कितना कम समय लेगा। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपना जो समान गति से चलता है उस गति से ना चल के 83.1/3% अपनी गति को बढ़ा देता है, तो बताना है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना कम समय लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर गति बढ़ाएगा तो समय कम लगेगा क्या। तो गति कितना बढ़ाया, 83.1/3%, 83, इसका मतलब है
इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में, तो ये तो बहुत टफ है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो तोड़ देते हैं। 80% कर देते हैं और प्लस में 3.1/3% कर देते हैं। 80% का वैल्यू होता है 4/5। 80% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 4/5, और 3.1/3 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 1/30। अब इसको बटा पर का जोड़ करते हैं तो क्या होगा, हम बटा पर का जोड़ करेंगे तो 5 छक्का हो जाएगा 30, 5 छक्का 30, 6 जगह 24, 24/30, 24 एक 25, 25/30 हो जाएगा। 25/30 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5/6। तो इसको हम फ्रैक्शन में तोड़े हैं तो आया है 5/6। क्लियर है, 5/6। तो इसका मतलब है इतना परसेंट बढ़ाता है, इसका मतलब अपने गति का 5/6% क्या करता है, बढ़ा देता है। क्लियर है, तो हमें दिया है गति, स्पीड, स्पीड का रेशियो। पहले जो स्पीड था 6 स्पीड था, लेकिन अब बढ़ा देता है कितना, 5 बढ़ा देता है। तो अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले 6 स्पीड था, अब हो जाएगा 11। क्लियर है, इतना स्पीड हो गया। अब बताइए, डिस्टेंस तो सेम है, पहले अपने गंतव्य तक पहुंचता था, जब स्पीड बढ़ा भी दिया है तो अपना गंतव्य तक ही ना पहुंचेगा, तो हमारा डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग एक वहां पढ़े हुए हैं पीछे कंसेप्ट में कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही उसका, अगर हम रिवर्स कर दे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के क्या होता है, रिवर्स होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 11:6। पहले 6:11 था स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:11:6। क्लियर है, तो कहा क्या है, कितना प्रतिशत पहुंचने में, कितना प्रतिशत कम समय लगेगा, पहुंचने में कितना प्रतिशत कम समय लगेगा। हमें प्रतिशत में पूछा है, तो पहले लगता था 11 यूनिट, तो अब लग रहा है 6 यूनिट टाइम। मतलब कितना कम लग रहा है, तो 5 यूनिट टाइम कम लग रहा है। कितना पर, तो टोटल तो 11 था, तो 11 पे 5 यूनिट टाइम कम लग रहा है, तो 5/11। 5/11 प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे, 100%। क्लियर है, 1/11 होता है 9.09, तो 5/11 हो जाएगा 45.45%। इतना इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन अब सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। क्लियर है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ट्रेन अपनी वास्तविक गति का 9/13 गुना की चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटा में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय को बचा लेगी। ट्रेन अपना चाल का 9/13 गुना करके चलता है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 39 घंटा समय लगता है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि यदि वो अपने वास्तविक चाल से चले तो कितना घंटा वो बचा लेगी। तो देखिए, जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का 9/13 गुना से चल रही है, मतलब उसका स्पीड है 13, तो चल रही है 9 के स्पीड से। तो डिस्टेंस, गंतव्य तो एक ही है, तो क्या, तो गंतव्य मतलब हमारा डिस्टेंस समान है, तो जो स्पीड का रेशियो है उसका अपोजिट हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम अगर पहले 9 लगता था तो अब 13 लगेगा। क्लियर है, स्पीड अगर 13 था तो 9 कर लिया है, तो टाइम जो है पहले 9 लगता था तो अब 13 लगेगा, एकदम अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, तो यही बताया है कि 39 घंटा समय लगता है। यहाँ समय कितना लग रहा है, 13 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 39, यहाँ पर दिया गया है 39 घंटा समय जो लगता है, 39 घंटा, 39 आवर समय लगता है। क्लियर है, तो पूछा है कि कितना कम समय लगा अगर वास्तविक चाल से चले। वास्तविक समय है 9, वास्तविक समय है 9, तो ये कितना हो जाएगा कम, 4 यूनिट कम समय लेगा। क्या, अगर अपने वास्तविक चाल से चलेगा तो 4 यूनिट कम समय लगेगा। तो यही हमें 4 की मान निकालना है। मतलब 13 का वैल्यू दिया है 39, कितना गुना है, 3 गुना है, तो 4 का मान निकालना है, तो 4 का भी हो जाएगा 3 गुना, कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 घंटा वो अपना समय बचा लेता अगर वास्तविक समय से चलेगा तो। और अगर इस गति से चलेगा तो
उसे 12 घंटा अधिक समय लगेगा। क्लियर है? तो यही हमारा आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट किए हैं, कल एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है?